हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए टॉप 20 क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये जान लीजिए, एकदम गर्दा उड़ा दे रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चन जितना पढ़ाएंगे दोस्तों, इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। और जो है अब जो है कल से दोस्तों आपको डेली 9 बजे जो है कल डेली 9 बजे नंबर सिस्टम जो है हम स्टार्ट कर दिए थे। 2 क्लास हो गया, 2 टाइप समाप्त कर दिए। कल जो है दोस्तों तीसरा टाइप जो है कल 9 बजे शाम को, मतलब रात को जो 9 बजेगा 9 PM पे नंबर सिस्टम एकदम इंडिविजुअल डिटेल्स दोस्तों पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको नोट्स बना लीजिए। एकदम टाइप वाइज डिटेल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम। हर सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे जबरदस्त। हर सब्जेक्ट मतलब मैथ में, सही है, हर चैप्टर ही, ठीक है बालक। अरे हाँ, पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, 1000 रुपए पर 10% छूट और उसी प्रकार क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसका 2 मेथड है। पहले मेथड 1 देख लीजिए, देखिएगा। कितना 1000 रुपए दोस्तों, 1000 रुपए पर 40% की छूट और उसी प्रकार क्रमानुसार 30% तथा 10% की छूट का अंतर कितना होगा। मतलब आप कह सकते हो अंतर कितना होगा। मतलब कितना, 1000 रुपए है, 40% छूट देना है, 40% छूट दोगे, या कहा गया 30% और 10% की छूट का जो अंतर होगा वही आपको किस में बताना है, परसेंटेज में नहीं, रुपए में बताना है, ठीक है बालक। तो आप कह सकते हो पहली जो छूट है, देखिए दोस्तों, पहली छूट जो है, पहली छूट कितना है बालक, 40% है। और जो दूसरी छूट है बालक, जो दूसरी छूट है, कितना छूट है, दूसरी जो छूट है कितना, 30% और 10%, 30% और 30% और 10% छूट है। और पहली छूट अकेला का दोस्तों कितना है, 40% है। तो एक फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों, x + y + x y बटा 100, ठीक है बालक। तो आप कह सकते हो कितना, देखिएगा, 30 प्लस कितना 10, और इसमें छूट वाली बात है दोस्तों, तो यहाँ का हो जाता है माइनस हो जाता है, का हो जाता है माइनस 30 गुणे कितना 10 और बटा दोस्तों कितना 100, ठीक है। 2 जीरो से कट गया है, 30 और 10 कितना 40, और -3 कितना आ जाएगा दोस्तों, 37%, कितना 37%। तो अंतर कितना आ गया, अंतर दोस्तों कितना आ गया, अंतर आ गया कितना 3%। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता कि मतलब 40% की छूट दिया जाए और 2 छूट 30% और 10% की छूट दिए जाते, डिफरेंट कितना होगा, तो 3% का डिफरेंट होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, अमाउंट में, तो कितने का अंतर है, तो अंतर कितना है दोस्तों, 1000 का दोस्तों का 3% निकालोगे, 1000 का 3% निकालोगे, 2 जीरो से कट गया, कितना आएगा 30 रुपए, ठीक है। परसेंटेज में कितना अंतर आएगा, 3%, और रुपए में दोस्तों कितना आएगा, 30 रुपए का अंतर आएगा, ठीक है। ये दोस्तों मेथड 1 है। अब देखिए मेथड 2, इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग इसके साथ ले लीजिए, ठीक है। चलिए मेथड 2 देखते हैं। देखिए, अब मेथड 2 वाली बात किया जाए बालक, अगर मेथड 2 वाली बात किया जाए तो देखिए मेथड 2 इसका ये होता है, पहली छूट कितना है 40% की, और दूसरी छूट दोस्तों कितना है 30% और 10% का, ठीक है। अब पहली छूट 40% है, दूसरी छूट 30% 10% है। 30% 10% का योग कितना 40 के बराबर है। जहां योग बराबर आएगा वही नियम लगेगा, जहां योग बराबर नहीं आएगा वहां नहीं लगेगा। तो योग बराबर है तो अंतर बराबर कुछ नहीं है, 30 गुणे कितना 10 और बटा दोस्तों कितना 100 बराबर कितने के 3% का। अगर आपसे पूछा जाता कितने परसेंट का अंतर है, तो आपका आंसर दोस्तों हो जाता 3% का। लेकिन अमाउंट पूछा गया, अमाउंट कितना, 1000 का कितना निकालोगे, 3 निकालोगे, और बटा दोस्तों कितना 100, 1000 का 3% और बटा दोस्तों कितना 100, 2 जीरो से कट गया दोस्तों, कितना आएगा 30 रुपये आएगा। यही 30 रुपये का अंतर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है बालक, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बालक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है।
ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका बेसिक लगाओगे तो ज़्यादा मतलब थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, इसका हम डायरेक्ट शॉर्ट बता देंगे ना, डायरेक्ट ही। देखिए यही तो जलवा है, ये प्रैक्टिस करा रहे हैं ना। अगर आप जैसे आप नंबर सिस्टम का कल आपको क्लास मिलेगी नंबर सिस्टम का दोस्तों, कल क्लास मिलेगी तो एकदम डिटेल्स पढ़ाएंगे, उसमें पहले बेसिक बताया जाएगा, फिर ट्रिक बताया जाएगा, 2-3 मेथड बताया जाएगा। लेकिन ये तो प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो प्रैक्टिस में वही मेथड ज़्यादा बताया जाता है दोस्तों, जो एग्जाम की दृष्टि का हो, इंपॉर्टेंट हो, आप लोग देखते उत्तर की प्राप्ति कर लो। ठीक है, तो देखिए पी क्यू तथा आर के वेतनों का अनुपात 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 है, और उनमें क्रमशः 10%, 15%, 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके वेतनों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके वेतनों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो उनके वेतन का जो रेशियो है दोस्तों, 3 संबंध है, 4 संबंध है, 5 है, तो पहले 3 में दोस्तों कितने की वृद्धि, 10% की, 110%। ठीक है, अनुपात है। अब दूसरे में दोस्तों कितना, 15% का, मतलब 4 × 15%, 115% अनुपात है। अब देखिएगा, और तीसरे में दोस्तों कितना है, 5 यूनिट जो इनका वेतन है, कितना वृद्धि हुआ है बोलो, 20% का, कितना, 5 × कितना, 120%। परसेंटेज कट गया, सही है। अब कटा दीजिए बालक, 5 से कटाइए, 5, देखिए 5 का नम 5, 23 पंजे, ठीक है, यहाँ कितना, 22 पंजे, ठीक है, 23 पंजे 115, 22 पंजे 110। अब कटेगा, हाँ 2 से कटा दीजिए, 2 से कटा दो कितना आ जाएगा, 11, ये 2 से कटा दो 2 दूना 4, ये 2 से कटा दीजिए कितना आ गया, 60। ठीक है बालक, अब गुणा करा दो, 11 × 3 = 33 और 23 दूना 46 और कितना, हाँ 60। मतलब आंसर आ जाएगा 33 संबंध है, 46 संबंध है, कितना दोस्तों, 60। 33, 46, 60, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बालक कौन सा, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो 23 संबंध है, 46 संबंध है, 60, यही दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको बताया गया है ना, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको बता दिया जाएगा। आप चाहोगे तो ओरल लगा लोगे, देखते उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये तो सिंप्लीफिकेशन का आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट लगाना है। ठीक है बालक, कैसे लगाना है, डायरेक्ट लगाना है। देखिए 1 सही 2/3 भागे 2/3 और एक का है दोस्तों इंटू x/7 बराबर 1 सही 1/4 इंटू 2/3 भागे 1/6 हो, तो यक्स का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है बालक, अब इसको देखिए 3 कर्नम 3 2 5, 5 बटा कितना बालक, 3। ठीक है, देखिएगा 3 कर्नम 3 1, 3 कर्नम 3 2 5। ठीक है, 3 कर्नम 3 2 5। अब देखिए भाग का सिंबल है, इसको हम गुणा बनाएंगे तो ये बालक बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग। कैसे लिखा गया है, 3/5 भागे 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 गुणे 3/2। ठीक है, बदल देंगे, समझ में, वैसे सेम टू सेम इसको कर दिया गया है। ठीक है बालक, ठीक है, जब ऐसे इसको बदल दोगे चिन्ह का होता है दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। आगे क्या कहा गया है, इंटू यक्स बटा कितना है, 7, x/7 बराबर, देखिए 4 कर्नम 4 1 5/4, 5/4 इंटू, आगे देखिए कितना है, 2/3। अब देखिए भागे है, इसको हम गुणा में चेंज कर देंगे, ये चिन्ह बदल जाएगा, 6/1 हो जाएगा। अब कटा दीजिए बालक, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है बालक, और कुछ कैंसिल होगा, हाँ 2 कर्नम 2, 2 दूना 4। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यक्स बराबर कितना आएगा बालक, यक्स बराबर यही 6 बच रहा, तो यक्स बराबर कितना आएगा, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। क्लियर बालक, यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी होते हैं, थोड़ा आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सही होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन का होना चाहिए दोस्तों, जबरदस्त होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 2 घाते 28 इंटू 11 घाते 42 इंटू 7 घाते 35 के गुणन फल में मात्रक अंक कितना होगा। मात्रक का मतलब हो गया दोस्तों, मात्रक अंक कितना होगा, इसका मतलब हो गया इकाई अंक। इकाई
अंक। मात्रक मतलब देखिए इसका वर्ड जो है, वर्ड देखे का है थोड़ा, एक जो क्वेश्चन बना है दोस्तों, एक भाषा वाले क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछने, देखिए ऐसे भी बन सकता है 3 घाते 28 गुणे 11 घाते 42 गुणे 7 घाते 35 के गुणनफल के अंत का अंक का होगा, अंतिम के अंक बताइए, या इकाई अंक बताइए, या मात्रक अंक बताइए। तो इसका मतलब ही होता है, कहा आपसे पूछ रहा है दोस्तों, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो नंबर का है देखिए 3 घाते 38 है, और इंटू कितना 11 घाते कितना बालक 42 है, इंटू कितना 7 घाते 35 है, 7 घाते 35 है। अब दोस्तों आप लोग जानते होंगे एक घात है, इसमें किससे भाग दिया जाएगा, 4 से भाग दिया जाता है। ठीक है, किससे भाग दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है। अब काहे 4 से भाग दिया जाता है, इसका मतलब का है, ठीक है, जैसे 3 घाते 38, 11 घाते 42, 7 घाते 35 है, काहे 4 से भाग दिया जाता है, 4 से इसलिए भाग दिया जाता है बालक, क्योंकि 4 से इसलिए भाग दिया जाता है क्योंकि कोई भी नंबर पुनरावृत्ति होगी हर चौथे अंक के बाद फिर वही इकाई अंक आता है। ठीक है बालक, वही इकाई अंक आता है। जैसे हम कह दें, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल उठा लें, जैसे देखिएगा 2, 4, 8, 16, 32, देखिएगा 1, 2, 3, 4 चौथे, देखिए एक जो ये आया है, देखिए ये मान लीजिए 2 इकाई अंक है, ये है 2 इकाई अंक किसका आया, यूनिट डिजिट कितना है, 2 है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। चौथे स्थान पर जो आया देखिए इसका भी इकाई अंक कितना है बालक, 2 ही है, इसका भी इकाई अंक का है 2 है। तो इसका मतलब ये होता है, इसलिए 4 से भाग दिया जाता है। 4 से किस लिए इसमें भाग दिया जाता है, कोई भी नंबर रहेगा दोस्तों, अगर उसका आप मल्टीपल कराओगे वो चौथे, जैसे अभी देखिए 2 का इकाई अंक 2 है, तो चौथे जब गुणा आए हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, जैसे कह दिया जाए 3 का, देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81, देखिए इकाई अंक 3 है, 1, 2, 3, चौथा बार आया कितना 243। देखिए यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया। इसीलिए बालक इसमें 4 से भाग दिया जाता है। जो भी घात है 4 से कहाँ भाग दिया जाता है, कोई भी नंबर रहेगा अगर 4 टाइम्स गुणा कराओगे चौथी बार में इकाई अंक वही छोड़ देता है जो इकाई अंक रहेगा। से इकाई अंक कितना है 3, 1, 2, 3, चौथी बार जब नंबर आएगा तो इकाई अंक 3 ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए किससे भाग दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें 4 से भाग दे दिए तो कितना आ गया बोलो, 38 कितना 28 है ना, 38 नहीं दोस्तों 28, सॉरी 28 है। ठीक है, अब 28 में 4 से भाग दोगे तो कितना 7 चौका 28, जब कट जाएगा देखिएगा, जब 7 चौका 28, 3 घाते 28 है, अब 28 में 4 भाग दे दिए तो 7 चौका 28 कट गया, 0 शेष बचा, तो 0 शेष बचे का मतलब 3 घाते 4 कर दिया जाएगा। ठीक है, अब 3 घाते 4 का मतलब कितना यहाँ आ जाएगा यूनिट डिजिट, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 का मतलब यहाँ आ जाएगा 1। और देखिएगा अब इसमें देखिए अब 42 है, 42 में किससे भाग दे दोगे बालक, 4 से भाग दे दोगे तो 10 चौका 40, शेष कितना बचा, 2 बचा, तो 11 यहाँ घाते कितना, आधार का इकाई अंक घाते 1 कर दे, घाते 2 कर देना, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसमें भाग दे दोगे बालक 35 में, तो 8 चौका 32, कितना बचा 3, तो 7 घाते 3 कर दोगे, 7 7 49 3 243, तो कितना आएगा 3 आएगा। अब बालक गुणे का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिएगा गुणे चिन्ह है तो आप क्या कराओगे, गुणा करा दोगे। ठीक है, गुणा करा दो, 1 करना में 1 3, कितना आएगा 3 दोस्तों, यही का हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही का हो गया यूनिट डिजिट, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक, तो इसका जब आप हमसे नंबर सिस्टम डिटेल्स पढ़ोगे, नंबर सिस्टम वहां तो बहुत डिटेल्स बता दिया जाएगा। जैसे पूरा विभाजित हो गया तो घात 4 कर देंगे, आधार का इकाई अंक घाते 4 कर देंगे, तो मतलब 4 का भाग दोगे, जितना शेष बचेगा आधार का इकाई अंक उतना घात कर देना। इसे इसमें भाग दे दिए, 2 शेष बचा तो आधार का इकाई अंक कितना 1, तो 1 घाते 2 तो मतलब 1 ही आएगा। बस यही कहने का तात्पर्य है। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 रेलगाड़ियां ए और बी हावड़ा और पटना से क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट क्रमशः पटना और हावड़ा से चलने वाली गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो दूसरी गाड़ी की गति बताइए। ठीक है, मतलब एक जैसे 2 रेलगाड़ी ए और बी पटना हावड़ा से चल रही हैं, तो जब पटना वाली जब चली
तो देखिए 4 घंटे 48 मिनट में, और जब हावड़ा वाली चली 3 घंटे 20 मिनट में, तो एक दूसरे से पटना और हावड़ा का दोस्तों पहुंच गई। तो एक की चाल कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल बताइए। तो इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है, देखिए लिख दे रहे हैं ना, देखिएगा यस1 बटा यस2 बराबर अंडर रूट T2 बटा T1। सही बालक, T2 बटा T1 होगा, ठीक है, T2 बटा T1। अब दे दिया गया है यस1, दे दिया गया है कितना दोस्तों, यस1 दे दिया गया है कितना है, यही क्रमशः पटना और हावड़ा के लिए चलती है, यदि ना चलती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो पहली की कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल मान लें दोस्तों कितना यस2, अब कड़ी में, ठीक है। देखिएगा इसका जो फार्मूला होता है यस1 बटा यस2 बराबर अंडर रूट T2 बटा T1। तो पहले की चाल कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल आपसे पूछा गया है, तो पहले की दूसरे का जो समय 3 घंटा 20 मिनट, दूसरा समय कितना है दोस्तों 3 घंटा 20 मिनट, पहला समय कितना 4 घंटा 48 मिनट। अब 3 घंटा 20 मिनट, क्योंकि ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है, एक घंटा मिनट दोनों में, तो इसको हम घंटे में चेंज कर लेंगे। 3 घंटा 20 मिनट को आप लिख सकते हो 3 सही 20 बटा 60, 3 कर्नम 3 और 20 कर्नम 20, 20 यहीं 60, तो 3 त्रिक 9 10, 10 बटा कितना 3। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना 10 बटा कितना 3। अब कुल एक बटा, अब देखिए 4 घंटा 48 मिनट, देखिए 4 घंटा 48 मिनट लिख सकते हैं 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 चौक 20, 4 24, 24 बटा 5 लिख सकते हैं। कितना दोस्तों 24 बटा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए 45 बटा यस2 बराबर, देखिएगा अब अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा करा दोगे तो अंडर रूट का हो जाएगा, अंदर अंदर और बाहर बाहर, तो या तो कह सकते हो बालक, देखिएगा 10 बटा 3 ये बदल जाएगा कितना 5 बटा कितना 24, सही है। अब इसको कटा दोगे, ये आ जाएगा दोस्तों कितना 5, 2 से कटा दीजिए 5, इसको कटा दीजिए कितना आ गया 12। तो देखिएगा बालक 12 आ गया 12। अब देखिएगा 45 बटा कितना यस2 बराबर अंडर रूट यस2 बराबर अंडर रूट कितना, देखिएगा 25 और बटा कितना 12 तिहाई 36, 25 बटा 12 तिहाई 36, तो ये कितना आया देखिएगा 45 बटा यस2 बराबर कितने के 5, यहाँ से कड़ी से निकलेगा 5, यहाँ से का निकलेगा दोस्तों 6, ठीक है। 5 करना 5, 5 करना 5 करना 5, 5 9 45, और यस2 बराबर दोस्तों ऐसे तिक्का गुड़ा हो जाएगा 9 6 54 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है बालक। तो दूसरी ट्रेन की चाल होगी दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन की चाल कितना होगी दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है बालक। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। कल नंबर सिस्टम की क्लास लगेगी, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बालक, ग्लिसरीन और पानी के एक मिश्रण में ग्लिसरीन 45% है, बाद में उस मिश्रण में 100 ग्राम में 35 ग्राम भार के अनुसार 35 ग्राम भार के अनुसार पानी और मिला दिया जाता है, तदनुसार उस नए मिश्रण में भार के अनुसार ग्लिसरीन का प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो कुछ कोई दम नहीं है, ये तो ओरल समझ देखा है। ग्लिसरीन और पानी के एक मिश्रण में ग्लिसरीन कितना है 45%, अगर ग्लिसरीन बालक 45% है तो पानी कितना होगा 55%, कितना होगा 55%। और आगे कहा गया है उस मिश्रण में 100 ग्राम, जो मिश्रण था 100 ग्राम था, 100 ग्राम का मतलब होगा 45 ग्राम जो होगा ग्लिसरीन होगा और 55 ग्राम का होगा दोस्तों पानी होगा। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो ग्लिसरीन का परसेंट पूछा गया है कब, जब आप 35 ग्राम का मिला दिए हैं पानी मिला दिए हैं। तो ग्लिसरीन का परसेंटेज बराबर ग्लिसरीन का परसेंटेज बराबर, अब ग्लिसरीन कितना है, ग्लिसरीन 45%, देखिए ग्लिसरीन 100 में 45% है, तो ग्लिसरीन कितना है 45% है,
45 ही है, 45 यूनिट है, जो भी कह दो सही है। देखिए 100 ग्राम टोटल है मतलब ग्लिसरीन और पानी का मिश्रण, जिसमें से 45% ग्लिसरीन है, तो 45% मतलब 45 ग्राम भी होगा, सही है। लेकिन टोटल 100 ग्राम था, जब आप पानी मिला दिए तो टोटल मिश्रण कितना हो गया 135 ग्राम। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे, 100 से गुणा कराओगे। 45 से करना 45, 45 तिहैया 135, 100/3 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%, यही होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बालक, 33 सही 1/3%, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी एक कार्य 72 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी एक कार्य 72 दिनों में कर सकते हैं, उसी को बी और सी 120 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी 90 दिनों में कर सकते हैं, तदनुसार ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है बालक, ए और बी उस कार्य को देखिएगा, ए प्लस बी उस कार्य को दोस्तों कितने दिनों में, 72 दिनों में। ए और बी 72 दिनों में करेंगे, और आगे कहा गया बी और सी 120 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में, 120 दिनों में करेंगे, और आगे कहा गया ए और सी कितने दिनों में, 90 दिनों में। ठीक है बालक, ए और सी कितने दिनों में करेंगे, 90 दिनों में। तो अगर कह दिया जाए तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, अब इसका एलसीएम निकालो दोस्तों। अब इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 72 कटेगा नहीं 360, इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 360। अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाए, हाँ ये पूछा जाए तो पूरा कार्य कितना है, तो इन तीन देखा 72 120 90 का एलसीएम होगा 360, पूरा कार्य कितना है दोस्तों 360। ठीक है, अब 360 में अगर 72 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, क्योंकि 36 दूना 72, हाँ 5 बार जाएगा, 5 बार। अब एक कह सकते हो ए और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे दोस्तों, 5 यूनिट काम करेंगे। और आगे देखिए बी और सी बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर रहे हैं, तब इसमें भाग दिए 0 0 करिए, 12 3 36 कितना आ गया, 3 आ गया। अब कह सकते हो बी और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। अब ये और सी कितना दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 90 दिन में। अब इसमें 90 का भाग दोगे, 0 0 से कट गया, 9 चौक 36 कितना आ गया, 4 यूनिट। आप एक कह सकते हो ए और सी एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। ए और सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 4 यूनिट। तो देखिएगा सब मिल के एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, 2 कॉमन ले लीजिए को ना, तो बचा को कितना दोस्तों, ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितने के, कितना देखिएगा 5 3 8 4 12 के, कितने दोस्तों 12 के। तो एक बराबर दोस्तों कितने के, 6 के। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 6 यूनिट काम करेंगे। तो क्या कहा गया है दोस्तों, पूछा गया है ए अकेला उस काम को कितने दिन करेगा, तो ए अकेला उस दिन मतलब ए का एक दिन का कार्य निकाल लीजिए, ए का एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे, तो ए अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो ए का निकालना है, तो बी और सी वाला हम घटा देंगे दोस्तों, तो ए वाला नहीं निकल जाएगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी अगर 6 यूनिट काम कर रहे हैं और बी और सी कितना 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ए अकेला कितना करेगा, 6 माइनस कितना 3 बराबर दोस्तों कितने के, 3 के। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा। ए अकेला उस कार्य को एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट काम करेगा, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो 360 यूनिट कितना दिन में काम करेगा दोस्तों, 360 यूनिट 360 बटा कितना 3 बराबर कितने के, 120 दिन में। तो ए अकेला उस कार्य को दोस्तों कितने दिन में करेगा, 120 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। सही बालक, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, जो चीजें न समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, समझ रहे हो ना। देखिए 50, देखिएगा 50 देखिए 50 प्रेक्षणों का औसत 36 था। बाद में पता चला कि उनमें से प्रेक्षण को 48 की बजाय 84 और एक अन्य को 32 के बजाय 23 लिख दिया गया है, तदनुसार सही औसत ज्ञात कीजिए। तदनुसार सही औसत ज्ञात कीजिए। बोलो बालक बताइए। इसका 2 मेथड बता देंगे ना, आप लोग घबराइएगा मत, 2 मेथड बता देंगे। देखिए मेथड 1 है, मेथड 1 देखिए बालक, मेथड 1 देखिएगा 50
प्रेक्षणों का औसत 36 है, इसका योगफल कितना होगा बालक? तो योगफल कितना हो जाएगा देखिएगा, योगफल हो जाएगा 50 गुणे कितना दोस्तों 36। अब 50 गुणे 36 कर दोगे तो कितना 0, ठीक है 0। देखिए 5 गुणा इसमें 6 पंजे 30 की 0 हाथ से लगा 3 और 5 तिहाई 15 3 18 कितना दोस्तों 1800, ठीक है। अब आगे कहा गया है दोस्तों, आगे कहा गया है एक कितना होगा योगफल होगा, लेकिन सही योगफल का होगा दोस्तों, सही योगफल, सही योगफल, सही योगफल हो जाएगा कितना 1800 प्लस, आप करना का है सही योगफल का होगा जो आपको लेना चाहिए था उसको जोड़ देना है और जो गलत लिया उसको घटा देना। जैसे आपको 48 लेना चाहिए था, आप ले लिए कितना 84, तो हम 48 को जोड़ देंगे और प्लस, अब यहाँ लेना चाहिए था 32, ले लिए कितना 23, अब 32 को हम जोड़ देंगे और गलत कितना है 84 माइनस 84, यहाँ गलत कितना है 23 माइनस 23। बस यही करना है, जो सही था उसको जोड़ देना है और जो गलत है उसको घटा देना है, ठीक है बालक, सही है ना। देखिए अब इसको सॉल्व कर दोगे दोस्तों, आ जाए कितना 1773। तो क्या पूछा गया तदनुसार सही औसत का है, तो सही औसत हो जाएगा दोस्तों, सही औसत हो जाएगा 1773 बटा कितना, कुल कितना संख्याएं हैं 50 बटा दोस्तों कितना 50, ठीक है कितना 50। अब इसको कटा दोगे दोस्तों तो आ जाएगा 35.46, ठीक है 35.46, ठीक है। नोट कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, एक मेथड और बता दिया जाए, इसको नोट कर लीजिए, हो गया नोट। देखिएगा अब इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें निकलेगा औसत प्रभाव, बात समझिएगा, औसत प्रभाव। अब औसत प्रभाव बराबर होता है, का सही है 48 सही है और प्लस 32 सही है और माइनस गलत का है 84 गलत है और माइनस कितना दोस्तों 23 गलत है, ठीक है। और बटा कितना कर देना है, औसत प्रभाव बटा कितना 50, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दोगे, ये आ जाएगा दोस्तों आपका 0.45, ठीक है 0.45, ठीक है। और भी किस में आएगा दोस्तों माइनस में, किस में आएगा माइनस में आएगा। तो सही औसत का हो जाएगा, सही औसत का हो जाएगा, देखिए बालक सही औसत ये हो जाएगा। अब जो माइनस में आया है और यही सही औसत में क्या कर देना, जोड़ देना है। आपका औसत कितना था बालक 36 था, तो सही औसत हो जाएगा 36 ए। अगर ये प्लस में आता तो जोड़ देते, माइनस में आया क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे, ठीक है 0.54 घटा दोगे तो 35.46 आ जाएगा, कितना 35.46, हाँ ठीक है सही औसत 35.46, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि 16 पेनों का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि % बताइए, ठीक है। 16 पेन का लागत मूल्य मतलब 16 का सीपी बराबर, ठीक है 16 का सीपी बराबर 12 का एसपी, ठीक है। यही कहा गया है 16 पेन का लागत मूल्य बराबर 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, 16 का सीपी बराबर 12 का एसपी। तो सीपी का होता है दोस्तों एसपी बटा सीपी बराबर, ठीक है एसपी बटा सीपी। देखिएगा यदि 16 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है
तो लाभ अथवा हानि बताइए। 16 पेन का लागत में 16 गुणे सीपी मतलब 16 का सीपी बराबर 12 का एसपी का है, आपस में दोस्तों का है बराबर है। तो एसपी बटा सीपी बराबर का होता है, एसपी बराबर का दिख रहा है दोस्तों 16 और सीपी बराबर का दिख रहा है दोस्तों 12। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हुई है 4 के। ठीक है, तो परसेंट लाभ होगा, क्योंकि देखिए 12 रुपये खरीद के आप 16 बेचोगे, 4 का लाभ होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर 4 बटा कितना 12 गुणे कितना 100। 4 का नाम 4, 4 3 12, 100 बटा 3 का मतलब हो जाए कितना 33 सही 1/3%। ठीक है बालक, 33 सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक कार्य को करने के लिए ए को बी की तुलना में दुगुना समय लगता है और सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यह तीनों मिलकर काम करे तो वह 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। तदनुसार अकेला ए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है ना। तो देखिएगा, एक कार्य को करने में ए को बी की तुलना में दुगुना समय लगता है और सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। तो कौन लोग, तीन लोग हैं, कौन कौन, ए हैं और बी है बालक, और कौन है सी है। ठीक है, ए बी और सी हैं। ए बी सी है। अगर बी का हम मान ले रहे बी 1 यूनिट काम मतलब जो समय है का है टी है, अगर बी एक समय लगाएगा, 1 घंटे का समय लगाएगा, 1 यूनिट का समय लगाएगा, तो कहा गया ए को बी की तुलना में दुगुना समय लगता है। तो ए कितना समय लगाएंगे, 2 गुना समय लगाएंगे। ठीक है, और सी कितना समय लगाएंगे दोस्तों, 3 गुना समय लगाएंगे, 3 गुना समय लगाएंगे। ठीक है, ई का हो समय, इनका जो क्षमता हो जाएगा, जो समय होता है क्षमता का जस्ट का होता है दोस्तों, विलोमानुपाती होता है। विलोमानुपाती मतलब 1/2 और ये कितना 1/1, ये कितना 1/3। जो क्षमता होता है समय का होता है दोस्तों, विलोमानुपाती होता है। और जो कार्य और जो कार्य किया जाता है, जो अमाउंट बढ़ता है दिन के हिसाबे नहीं बढ़ता, दिन के हिसाबे तो गांव में मजदूरी के हिसाब बढ़ता है, लेकिन जो आप एक कार्य करोगे, जो इसमें कार्य किया जाता है वो क्षमता के अनुसार, आपकी क्षमता ज़्यादा है तो आपका पेमेंट ज़्यादा मिलेगा, आपकी क्षमता कम है तो आपको पेमेंट कम मिलेगा। तो दिन के हिसाब नहीं मिलता। ठीक है, अब इसका जो क्षमता निकल कर आएगा दोस्तों, इफिशियंसी आएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया बोलो 6 आएगा। अब इसमें भाग दोगे कितना 3, इसमें भाग दोगे 6 का नाम 6 ऊपर गुणा कितना 6, अब इसमें भाग 2 3 6 ऊपर गुणा कितने 2। तो इसका जो क्षमता निकल का आ गया, ए संबंध है बी संबंध है सी का जो क्षमता निकल का आ गया 3 संबंध है 6 संबंध है 2, ये का निकल का आ गया दोस्तों क्षमता, का निकल का आया है क्षमता निकल का आया। ठीक है, अब ए अकेला उस कार्य को कितने दिन करेगा, तो तीनों लोग मिलकर 12 दिन कर रहे हैं और तब क्षमता कितनी थी 6 3 9 2 11। अब ये अकेला कितना है, ये अकेला एक दिन में कितना मिनट काम करेगा 3 मिनट बटा कितना 3, 3 का नाम 3, 3 चौका 12, 11 चौक 44 दिन। तो ए अकेला कितने दिन में काम करेगा दोस्तों 44 दिन में। ए अकेला कितने दिन में काम करेगा 44 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। क्लियर है बालक, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा 44 दिन में। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का योगफल और उनका गुणनफल क्रमशः 5 तथा 6 है, तदनुसार उनके वर्गों के व्यंजकों का योगफल बताइएगा। ठीक है, तो वर्ग इसका जो फार्मूला होता है वर्गों के व्यंजकों का योगफल बराबर, जैसे व्यंजकों का सिर्फ ऐसे लिखिए, व्यंजकों का योगफल बराबर, योग फार्मूला होता का ऐसे लिख लीजिएगा, फार्मूला ही मान लीजिए x + y बटा xy। ठीक है, x + y बटा कितना बालक xy। समझ रहे हो ना। अगर यही अंतर पूछता तो x - y बटा xy कर देते बस। तो इसमें कहा गया है, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, x + y बराबर दे दिया गया है कितना 5 के, और x × y बराबर दोस्तों कितना दिया गया है दोस्तों 6 के। अगर x बराबर हम मान लें 3 और y बराबर मान लें दोस्तों 2, तो आ नहीं जाएगा। देखिएगा
वाई बराबर मान लें कितना 2, ठीक है। यक्स प्लस वाई बराबर 5, यक्स इंटू वाई बराबर 6, तो यक्स बराबर 3 मान लें और वाई बराबर 2 मान लें, तो 3 2 5 और 3 दूना 6 नहीं, कंडीशन पूरा हो रहा है। लेकिन क्या पूछा गया है आपको, क्या पूछा गया, वर्गों का व्युत्क्रमानुपात पूछा गया। किसका दोस्तों, वर्गों का पूछा गया है। तो देखिए यक्स प्लस वाई बराबर 5, क्योंकि उनका गुणनफल 5 है, सॉरी यहाँ योगफल दोस्तों कितना है 5 है और गुणनफल कितना है 6 है, तो यक्स प्लस वाई बराबर 5, यक्स इंटू वाई बराबर 6, तो यक्स बराबर 3, वाई बराबर 2, 3 दूना 6, 3 2 5 आ जाएगा। तो अब इसी पर रख दीजिए। देखिए उनके वर्गों का वर्ग मतलब 3 त्रिक का 9 और प्लस कितना 2 दूना 4 बटा 3 त्रिक का 9 और गुणे कितना 4, कितना 9 4 13 बटा 9 चौक 36। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 13 बटा 36, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बना लीजिए 13 बटा 36, इसको 3 बना लीजिए, ठीक है। 13 बटा 36 ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है बालक, सही है। जो चीज़ें न समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, समझाया जाएगा, घबराने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी धन पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर 2 का शेषफल प्राप्त होता है, तो n क्यूब को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ये सब दोस्तों इसको बेसिक्स लगाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नंबर सिस्टम में हम अब अगली क्लास नंबर सिस्टम को लगेगी दोस्तों, उसमें पढ़ा रहे हैं ना, इसका हम डायरेक्ट आपको मेथड बता दे रहे हैं, डायरेक्ट लगाने के लिए, डायरेक्ट लगा मतलब सिखा दे रहे हैं। देखिएगा, यदि किसी धन पूर्णांक n को 3 से भाग देने पर 2 शेष प्राप्त होता है, तो n क्यूब को 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। इसका फार्मूला होता है सेकंड भाजक और प्रथम शेष का होता है दोस्तों। देखिएगा, सेकंड भाजक भागे प्रथम शेष, ठीक है। अब इसमें बस फर्क कितना है, गुना कर दिया गया है तो प्रथम शेष इंटू कर देना है, या तो कह दे, देखिए प्रथम शेष ऐसे लिख सकते हो, सेकंड भाजक रहेगा, देखिएगा प्रथम शेष का जो रहेगा गुना, जो रहेगा दोस्तों गुना हो जाएगा, ठीक है। जितना गुना किया जाए, क्यूब किया क्यूब कर देना, वर्ग किया गया वर्ग कर देना है, ठीक है बालक। अब देखिएगा सेकंड भाजक देखिए, यदि किसी धन पूर्णांक संख्या n को 3 से भाग देने पर शेष कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। प्रथम शेष कितना है दोस्तों, 2 है और सेकंड भाजक कितना है, 3 है। लेकिन बस फर्क कितना है, क्या करना है दोस्तों, क्यूब करना है, n क्यूब करना है ना, 3 का क्यूब कर दीजिए, मतलब 2 का क्यूब कर दीजिए, ठीक है। यही अगर वर्ग होता वर्ग कर देते, ठीक है बालक। तो अब भाग देना है, भाग मतलब ऐसे भी दे सकते हो आप, 2 है 2 घाते 3 और बटा कितना किससे भाग देना है दोस्तों, 3 से भाग देना है, ठीक है। बात समझिएगा, यही प्रथम शेष, देखिए सेकंड भाजक और प्रथम शेष, ठीक है। तो सेकंड भाजक प्रथम शेष आप ऐसे लिख सकते हो, प्रथम शेष बटा सेकंड भाजक ठीक है बालक। तो देखिएगा प्रथम शेष कितना है बालक, 2 है, तो 2 घाते जितना क्यूब है क्यूब कर देना, वर्ग है वर्ग कर देना है, 5 गुना है 6 गुना है, जो भी रहेगा इसी में अगर कहा जाता 5 गुना है तो क्या कहते हैं 2 गुणे 5 बटा 3, सही है। अगर कहा जाता वर्ग है 2 का वर्ग बटा 3, ठीक है बालक। और सेकंड भाजक कितना 3 है, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 दूना 8 बटा कितना 3, तो कितना बार भाग जाएगा दोस्तों, 2 बार भाग, 3 दूना 6, तो भी कितना बचेगा, 2 यही शेष बचेगा, कितना 2 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेष बचता है, ठीक है बालक। देखिएगा, ऐसी लघुत्तम संख्या बताइए जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेष बचता है। तो दोस्तों इसका जो नियम है, पहले हम इसका समान अंतर निकाल लेंगे, और जब तक समान अंतर नहीं निकलेगा तब तक हम निकालते रहेंगे ना, एक प्रक्रिया 2 प्रक्रिया चाहे जितना हो। तो देखिएगा कितना है दोस्तों, 5 और ये कितना है 2, और उसके बाद कितना है 7, उसके बाद यहाँ कितना है 4,
फिर दोस्तों कितना 11, फिर 8, फिर कितना 13 और फिर कितना 10। अंतर देखिए 3 यहाँ भी आ गया, 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया। सब में दोस्तों का है समान अंतर है, सब में दोस्तों का है समान अंतर है। जब समान अंतर आ गया तो इसका दोस्तों हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम किसका एलसीएम लेंगे, 5, 7, 11, 13 का दोस्तों एलसीएम। ठीक है, एलसीएम जो इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा देखिएगा 5, 7, 11, 13 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 5 गुणे 7 गुणे 11 करा दोगे आ जाएगा 385, या तो कह सकते हो 7 गुणे 11 गुणे 13 करा दोगे आ जाएगा दोस्तों 1001 आ जाएगा। 1001 में अगर हम 5 से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5005 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम कितना हो जाएगा, 5005 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछा जाता आपसे, अगर ये पूछा जाता 5, 7, 11 और 13 का एलसीएम का होगा, या वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5, 7, 11 और 13 से विभाजित हो, तो 5005 आपका आंसर होता। लेकिन ये कहा गया है तो प्रत्येक दशा में कितना 2, 4, 8 और 10 शेष बचे, तो अभीष्ट संख्या बराबर दोस्तों, अभीष्ट संख्या बराबर कुछ नहीं करना है कि 5005 में से ये जो रिमाइंडर है दोस्तों इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5002। तो वह संख्या 5002 है जिसमें दोस्तों, वह संख्या 5002 है जिसमें आप जो है कि 5, 7, 11 और 13 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में दोस्तों कितना कि 2, 4, 8 और 10 शेष प्राप्त होगा। ठीक है बालक, एक तो तरीका यह है लगाने का। ठीक है, एक तरीका ये है, और दूसरा दोस्तों है का जीटीओ मेथड, जीटीओ गो थ्रू ऑप्शन। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, तब आपको जीटीओ मेथड बताया जाए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिएगा, मिटा दिया जाए। हाँ देखिए, अब जीटीओ मेथड देख लीजिए। देखिएगा, जीटीओ मेथड का मतलब होता है जीटीओ गो थ्रू ऑप्शन। ठीक है बालक, जीटीओ का मतलब होता है गो थ्रू ऑप्शन। अब बात समझिएगा, 5, 7, 11 और 13 से भाग देने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेष प्राप्त होता है। मतलब जब आप 5 से भाग दे रहे हो तो कितना शेष बच रहा है बालक, 2 शेष बच रहा है ना। अगर आप 5 से भाग दे रहे हो तो कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है। अब इसमें अगर आप 5 से भाग दोगे तो पूरा कट जाए, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो ये नहीं होगा। ठीक है बालक, अब यहाँ छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें 5 से भाग दोगे तो ये देखिए पूरा कट जाएगा। इसमें 5 से भाग दोगे कितना शेष बचेगा दोस्तों, 3 शेष बचेगा। अब हमें शेष कितना आना चाहिए, 2 शेष आना चाहिए। अब इसमें 5 से भाग दोगे 50 तो पूरा कट जाएगा, जो 29 है। इसमें कितना शेष बचेगा दोस्तों, 4 शेष बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, इसमें 5 से भाग दोगे 500 पूरा कट जाएगा, मतलब 5000 कट जाएगा, 5002 है, यही 2 शेष बचेगा। क्लियर है बालक, समझ में आया। एक कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है, मतलब 10 से भाग दे रहे हो तो कितना, नहीं सॉरी यहाँ, हाँ सबसे बेटर तरीका यही है, 5 से भाग दे रहे हो, कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 2 बचे। अब इसमें से आप कुछ भी उठा सकते हो, एक क्लू जो सबसे बेटर है, सबसे सरल और सुविधा है उसे उठा लीजिए। अब यहाँ शेष की तुलना करा दीजिए, जो आएगा आपका आंसर आ जाए। एक कौन सा मेथड है दोस्तों, जीटीओ मेथड है। सही है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर, ठीक है, टी बराबर डी बटा एस। सर समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी दे दिया गया, टी आपसे पूछा गया दोस्तों समय। ठीक है, टी आपसे पूछा गया है। टी दोस्तों आपसे क्या कर लिए, पूछा गया है। तो देखिएगा 1950 बटा, ठीक है, चाल है, चाल कितना है, 26 किलोमीटर प्रति घंटा। एक का है दोस्तों मीटर में, इसको भी कितना होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अब 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर में चेंज करिए। तो इसमें देखिए
ये 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी में है मीटर में है, तो इसको आप किस में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे, किसको, चाल को। ठीक है दोस्तों, अब मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे, 5/18 से। 5 यही 18 से गुणा कराओगे दोस्तों, 5/18 से। ये 18 दोस्तों ऊपर चला जाएगा, तो हम पहले ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा के। ठीक है, 18 दोस्तों यहाँ आ जाएगा, समझ में आया। ठीक है, अब कटा दीजिए आप लोग, देखिए 5 से का 5, इसको कटाइए, 5 तिहाई 15, 5 9 45, कितना बच गया, 390। अब देखिए 13 दूना 26, 13 तिया 39, 30 हो गया। ठीक है बालक, ठीक है। अब इसको कटा दोगे, इसको कटा दोगे, कितना, ये 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, 9, हाँ 9 दूना 18, 9 आ गया। अब सही है दोस्तों, हाँ सही है। अब गुणा करा दोगे दोस्तों, 9 त्रिक 27 मीटर, 9 त्रिक 27 सेकेंड का दोस्तों, 9 त्रिक 27 मतलब 270 सेकेंड। लेकिन 270 सेकेंड आंसर नहीं है, आंसर किस में है, मिनट में है। अब इसमें किससे भाग दोगे, 60 से। इसमें 270 में आप किससे भाग दोगे दोस्तों, 60 से भाग दोगे। तो ऐसा नहीं बटा 60 करके काटा दें, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सेकंड लाना है। अब इसमें 270 में 60 का भाग दोगे तो 6 चौक 24, 240 और हाँ 240। अगर हम 4 बार ले जाएं, 6 चौक 24, 240, तो रिमाइंडर बचेगा कितना आपका, रिमाइंडर बचा कितना आपका, देखिएगा सही बटा में है ना, सही बटा में है, तो हम ऐसे कर ले रहे हैं। अब देखिएगा इसको मिनट में चेंज करोगे दोस्तों, मिनट में 270 बटा कितना, 60। ठीक है, अब इसको मिनट में चेंज करोगे, 0 0 से कैंसिल हो गया। अब इसको भी कटा दीजिए 3 से, 3 से कटा दोगे, 3 9 27 और 3 दूना 6, मतलब 4 सही 1/2 मिनट। ठीक है, जब सही बटन सेकंड में होता तो हम जैसे भाग दे रहे हैं वैसे भाग दिया जाता, लेकिन सही बटन दे दिया गया है। देखिए 0 0 से कट गया, 3 से कटा दोगे, 3 9 27, 3 दूना 6, 9/2 मतलब 4 सही 1/2 मिनट। तो 4 सही 1/2 मिनट मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, क्लियर है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में कर सकता है, तो सी उस कार्य को अकेले कितने समय में कर सकता है। तो ए बी सी कितने समय में कर रहे हैं दोस्तों, 2 घंटे में, मतलब कह सकते हो ए प्लस बी और प्लस सी कितने समय में, 2 घंटे में। अब आगे कहा जा रहा है दोस्तों बी कितने, और यदि ए उस कार्य को अकेला 6 घंटे में, ए अकेला उस कार्य को दोस्तों कितने, 6 घंटे में। और इसी तरीके से बी अकेला उसी कार्य को कितने घंटे में दोस्तों, 5 घंटे में। ठीक है, 5 घंटे में कर सकता है। तो सी उस कार्य को अकेला कितने घंटे में करेगा, तो पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, क्षमता निकाल लीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो 6 पंजे 30, एलसीएम दोस्तों कितना आ गया, 30 आ गया। अगर आपसे ये पूछा जाए तो टोटल कितना यूनिट काम है, 30 यूनिट काम है। अब इसमें जब भाग दे दोगे कितना बार जाएगा दोस्तों, 15 बार। तो 15 बार जाएगा तो मतलब ये कह सकते हो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 यूनिट काम करेंगे। लेकिन ए अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, इसमें भाग दिए दोस्तों, कितना बार गया, 5 बार। तो ए अकेला कितने ना, ए अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 यूनिट। अब देखिए इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा दोस्तों, 6 बार। तो बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा दोस्तों, 6 यूनिट। ठीक है, बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 6 यूनिट। तो क्या पूछेगा, सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कार्य करेगा, सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी निकालना है तो ए और बी हमें घटा देना है। तो तीनों मिल कितना दिन कर रहे हैं दोस्तों, 15 दिन में। और ठीक है ना, तीनों मिलके 15 दिन में कर रहे हैं। और ए कितना, ए जो है, ए देखिए तीनों मिलके एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं। ए अकेला 5 यूनिट, बी अकेला 6 यूनिट। तो दोनों मिलके ए और बी मिलके एक दिन में कितना करेगा, 6 5 11 यूनिट। तो ये 11 यूनिट घटा दोगे दोस्तों, कितना आ गया, 4 यूनिट। तो सी अकेला करेगा कितना, 30/4। अब 30/4 का मतलब 7 सही 1/2 दिन, 7 सही 1/2 दिन। ठीक है, 7 सही 1/2 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, 7 सही 1/2 दिन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करीब 243/4 सेमी है, तदनुसार उसकी
एक भुजा की लंबाई क्या होगी, तदनुसार उसकी एक भुजा की लंबाई या कह सकते हो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कर्डिम 3/4 और भुजा का स्क्वायर, ठीक है, इंटू भुजा का स्क्वायर। तो दिया गया है तो हम लिख सकते हैं, देखिए कड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर कितना, √243 और बटा कितना 4। ये 4 से 4 निपट गया, हाँ 4 से 4 निपट गया बालक। अब इसको हम लिख सकते हैं बालक, इसको हम ऐसे इधर बटे में भेज सकते हैं ना। देखिएगा इसको, देखिए ऐसे रहने दीजिए, अभी देखिए कर्डिम 3 इंटू कितना ए स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते, इसको तोड़ सकते हैं। देखिए 9 गुणे 9 गुणे कितना 9 गुणे 9 गुणे कितना 3, 9 9 81 3, ये कितना होता है 243 होता है, ठीक है बालक। अब देखिएगा यहाँ से 9 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा का आपका, देखिएगा ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब 1 9 बाहर निकल जाएगा, ठीक है बालक, 1 9 बाहर निकल जाएगा तो बचा कितना, देखिएगा देखिएगा √3 इंटू ए है बालक, ए है, ए स्क्वायर बराबर कितना 9 बाहर निकल जाएगा, बचा कितना कर्डिम 3, ई कर्डिम 3 कैंसिल होगा, ए स्क्वायर बराबर 9 के, तो ए बराबर दोस्तों कितने के 3, ये 3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ए बराबर कितने के 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। क्लियर है बालक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि उधार दी जाती है और उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है, तो इसके समतुल्य में प्राप्त करने के लिए उस राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा। अर्धवार्षिक दी जाती है ना, कितना 12%, 12% का है दोस्तों वार्षिक है। अगर बात किया जाए 12% वार्षिक है तो 6% का हो जाएगा अर्धवार्षिक, मतलब कह सकते हो छमाही जिसे कहा जाता है, कितना दोस्तों अर्धवार्षिक कितना है 6% है। तो इसका एक फार्मूला, हमसे तो परसेंटेज ही पूछ लिया गया ना, इसका एक फार्मूला होता है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा कितना 100। तो कितना दोस्तों 6% और प्लस कितना 6%, 6 गुणे 6 बटा 100, 6 6 सॉरी यहाँ 6 6 12 और प्लस कितना है 6 6 36, भाग दे दोगे 0.36 आ जाएगा। अब जोड़ दोगे 12.36%, 12.36%, ठीक है बालक आया है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। एक का हो गया मेथड 1। एक मेथड और देख लीजिए दोस्तों, मेथड 2 देख लीजिए। अब मेथड 2 होता है, आप जब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, देखिएगा वार्षिक का है, वार्षिक है 12%, छमाही कितना है, इसका आधा कितना हो जाएगा 6%। अब आपको पता है छमाही एक वर्ष में 2 छमाही होता है, तो यही x प्लस वाई है, एक x का वैल्यू 6 तो फिर y की वैल्यू भी 6 है, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होता है ना बालक। तो समझ में आया कि नहीं आ। अब छमाही तो एक वर्ष में कितना छमाही, 2 छमाही होता है, कुछ नहीं करना है, एक बार इसको जोड़ देना है, कितना 6 6 12, ठीक है, और उसके बाद कितना 6 6 36.36, ठीक है बालक। ऐसे कह दिया जाए 4% वृद्धि फिर 3% वृद्धि, ठीक है, और टोटल वृद्धि कितना 4 3 7 है, कितना 4 3 12.12, ठीक है बस। और यही तो है एकदम सेम टू सेम, देखिएगा 6%, 6 6 12 फिर 6 6 36 है, जो 100 भाग देता है वही 0.36, ठीक है बालक, इतना परसेंटेज आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बालक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए का है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखिएगा, देखिए लगा लोगे ना, लगा आप लोग लगाते रहिए। 33/40 और प्लस 1/5 कोष्टक बंद, 4/5 माइनस 1/5 गुणे, ठीक है गुणे। अब छोटे कोष्टक में अब इसको हम सॉल्व कर दें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दोगे, देखिएगा 7 चौक 28 और 8 पंच 40, तो माइनस कितना 12 और है कितना 8 चौक 32, ठीक है। अब इसको कटा दोगे 3/8 किसमें माइनस में, ठीक है, माइनस
3/8 कोष्टक बंद माइनस कितना 4/5 बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है बालक, अब देखिएगा, अब इसको उतार लीजिए। देखिए 33/40 प्लस 1/5 कोष्टक बंद कितना 4/5। ठीक है, अब इसका गुणा हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करा दोगे, ये देखिए -3/8 का गुणा -1/5 में कराओगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा बालक, प्लस हो जाएगा 3/8 5 40। ठीक है, 8 5 40 और माइनस कितना 4/5 माइनस कितना दोस्तों 4/5। क्लियर है बालक, माइनस कितना 4/5 और माइनस कितना 4/5। अब देखिएगा यही माइनस जो है ये 4/5 कोष्टक के बाहर है ना, तभी सोच रहे हैं। देखिएगा ये अब सही है ना बालक, गड़बड़ नहीं है कुछ। अब इसको -4/5। ठीक है, अब ये वाला कोष्टक हल होगा, इसको हल किया जाए। अब इसको हल कर दोगे, देखिएगा कितना आ गया। देखिए 33/40 प्लस 1/5। ठीक है, और इंटू अब जो भी आएगा गुणे में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। अब इसको हल किया जाए, देखिएगा इसका गुणा इसमें 4 चौक 16 160 और इसका गुणा इसमें 5 3 15 160 और 15 कितना 175 बटा यही कितना 5 चौक 20 कितना आ जाएगा दोस्तों 200। ठीक है, हाँ समझ में आया? देखिएगा समझिएगा, कितना आएगा 200 आएगा। देखिएगा एक बार और, इसका गुणा इसमें 4 चौक 16 160, इसका गुणा इसमें 5 3 15 कितना दोस्तों 175। अब इसका गुणा मन कह देगा 5 चौक 20 कितना 200। अब इसको कटा दोगे 9 बार जाएगा और 10 बार जाएगा। अब इसको अगर कटा दोगे 25 से कटाओगे दोस्तों 7 बार जाएगा और 8 बार जाएगा। ठीक है, सही है, 7 बार जाएगा और 8 बार जाएगा, मतलब 7/8। ठीक है, 7/8 हो जाएगा और माइनस कितना दोस्तों 4/5 के। क्लियर है बालक, माइनस कितना 4/5 के। अब देखिएगा ये कितना, देखिए 33/40 और प्लस देखिएगा ये गुणा है, इसको गुणा करा दीजिए। 7 का नम 7 और 8 5 40, 7 बटा कितना 40 और माइनस कितना 4/5 के। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा। अब देखिए पहले क्या होगा, प्लस होगा, ये तो बदमाश सूत्र पता हो ना, पहले प्लस होगा तब माइनस। ई डिनोमिनेटर बरोबर बा उसको 33 और 7 जोड़ दो कितना 40/40 मतलब कितना दोस्तों 1 और माइनस कितना 4/5 है। ये दोस्तों कितना है 5 है। ठीक है, 3 मत समझ लेना, 4/5 है और बटा कितना 4/5। अब 5 का नाम 5 1 घटा दीजिए दोस्तों, 1/5 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 1/5 ऑप्शन नंबर कौन सा सी 1/5। क्लियर है बालक, सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो चीज़ें न समझ में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स कमेंट करिएगा। और 2 सवाल है दोस्तों, एक सवाल ये है, ठीक है, और एक सवाल है, एक सवाल ये है। ये दोनों सवाल को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 2 सवाल दे रहे, नहीं तो 1 सवाल होमवर्क देते थे, लेकिन आज 2 सवाल दे रहे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।